अभी मैंने जिक्र किया हजरत निजामुद्दीन पुणे साप्ताहिक वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ी के शुभारंभ का और विकल्प रेल आरक्षण योजना का, जो कि दिल्ली हावड़ा, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली मुंबई, दिल्ली सिकंदराबाद रेल मार्ग पर विस्तारीकरण, इनका शुभारंभ होगा। भारतीय रेल के गैंगमैन, कीमैन और पेट्रोलमैन कर्मचारियों हेतु बेहतर डिजाइन के उत्कृष्ट उपकरण का शुभारंभ होगा। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर बेहतर सुरक्षा प्रणाली के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ। ये सभी शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभु जी के द्वारा मुंबई दादर कैंप ऑफिस से होगा। यहाँ पर हमारे बीच में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय विज्ञान तकनीकी व भू विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी अन्य गणमान्य रहेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, कुछ मिनटों में यह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे गणमान्य यहाँ पर पहुंचने प्रारंभ हो गए हैं और मैं चाहूंगा जब वो यहाँ पर आए तो आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, सम्मान करें। यही है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और परंपरा। मैं गणमान्यों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, पहले आप, बहुत ही अच्छी परंपरा। स्वागत है सभी गणमान्यों का। श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। महाप्रबंधक उत्तर रेलवे श्री A.K. कुटिया जी, सभी का हम अभिनंदन करते हैं। इस पंडाल में जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। नमस्कार। रेल यात्रियों के लिए नई नई जन सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध रेल मंत्रालय द्वारा आज 5 जन सुविधाएं का श्री गणेश वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभु जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे से निवेदन करूंगा कि वे माननीय रेल मंत्री जी श्री सुरेश प्रभु जी का पुष्पों से अभिनंदन करें। अन्य जो गणमान्य है उनका भी अभिनंदन करें। महाप्रबंधक पश्चिमी रेलवे श्री GC अग्रवाल जी, तालियों से आप यहाँ भी अभिनंदन करें। धन्यवाद महाप्रबंधक पश्चिमी रेलवे। मित्रों, भारत की संस्कृति में पुष्पों से अभिनंदन की परंपरा रही है, उसी का अवलंबन लेते हुए मैं महाप्रबंधक उत्तर रेलवे माननीय श्री A.K. कुटिया जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वे पुष्पों से अभिनंदन करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय विज्ञान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, भू विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, पुष्पों से अभिनंदन किया मनोज सिन्हा जी का। श्री श्याम शर्मा जी मेयर हैं, ये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से, उनका भी अभिनंदन करें। सांसद लोकसभा श्रीमती मीनाक्षी लेखी, पुष्पों से अभिनंदन करें। धन्यवाद। ये तो था पुष्पों से अभिनंदन, जो कि भारत की संस्कृति है, भारत का गौरव है। अतिथि हो, गुरुजन हो, उनका पुष्पों से अभिनंदन हम लोग करते हैं। उसी का हमने निर्वाह किया। और मैं अब दादर मुंबई में उपस्थित केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी व अन्य गणमान्यों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार ऐसी ताली बजाएं जो मुंबई तक पहुंचे। यहाँ उपस्थित जो हमारे वहां के लोगों को लगे, गणमान्यों को लगे कि यहाँ भी जो जनता है, जो रेल यात्री है, हमारे साथी हैं, वो भी बहुत ही प्रेमी है। मित्रों, अब हम अवलोकन करेंगे विकल्प रेल आरक्षण योजना पर निर्मित बहुत ही शानदार लघु वीडियो फिल्म का, जिसका प्रसारण मुंबई से होगा। निर्मित लघु वीडियो फिल्म, उसका प्रसारण मुंबई से। विकल्प ऑल्टरनेटिव ट्रेन अकोमोडेशन सिस्टम स्कीम introduced in October 2015 will be expanded to provide choice of accommodation in specific trains to waitlisted passengers. This has been a great response from the people and we want to increase it.
भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2015 से यात्रियों के लिए उपलब्ध विकल्प सुविधा, जो अब तक दिल्ली जम्मू एवं दिल्ली लखनऊ तक सीमित थी, अब इसका अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया जा रहा है। ये सुविधा अब इन क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगी। दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, दिल्ली सिकंदराबाद, दिल्ली बेंगलुरु, दिल्ली चेन्नई। इस सुविधा का लाभ इंटरनेट द्वारा टिकट बुक कर रहे यात्री उठा सकते हैं। इस योजना को अन्य क्षेत्रों में लागू करने से यात्रियों के पास अब अधिक ट्रेनों का विकल्प रहेगा। विकल्प योजना विभिन्न ट्रेनों में अनयूटिलाइज्ड बर्थ के उपयोग से रेलवे राजस्व में वृद्धि करेगी। ये सुविधा www.irctc.co.in पर लॉगिन करने के बाद पैसेंजर नेम इनपुट डिटेल विकल्प का चुनाव करने पर उपलब्ध होगी, जिसमें विकल्प की टर्म्स एंड कंडीशंस का भी ब्यौरा होगा। इस सुविधा से वेट लिस्ट यात्रियों को अगले 12 घंटों में चलने वाली गाड़ियों में रिक्त बर्थ होने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कंफर्म बर्थ पर यात्रा करने का विकल्प दिया जाएगा। यात्री के मेन गाड़ी के चार्ट बनाए जाने पर यदि यात्री वेट लिस्ट में रह जाता है तो अगले 12 घंटे में चलने वाली गाड़ियों में रिक्त बर्थ होने पर यात्री को स्वतः ही उसमें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कंफर्म बर्थ की सूचना एसएमएस के माध्यम से यात्री को भेजी जाएगी। धन्यवाद। और अपने माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे रिमोट के माध्यम से स्क्रीन पर माउस क्लिक करके विकल्प योजना का श्री गणेश करें, शुभारंभ करें। जी हाँ, ये हैंड हेल्ड टर्मिनल के माध्यम से टिकट वितरण का शुभारंभ। To continue the efforts in minimizing waiting time for passengers at booking windows, we intend to commence sale of tickets through handheld terminals for the benefit of the suburban and short distance travelers. This should enable us to deploy multiple point of sales with minimum infrastructure. ये मशीन कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टिकट वितरण के कार्य को संचालित कर सकती है, जिसके लिए एक हैंडहेल्ड टर्मिनल एवं एक छोटे थर्मल प्रिंटर की आवश्यकता है, जिसे बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इस टिकटिंग सुविधा को ऑपरेटर स्वयं यात्री तक ले जाएगा और टिकट वितरण करेगा। इस मशीन के द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट, मासिक टिकट एवं वयस्क, बच्चा अथवा वरिष्ठ नागरिक के लिए यात्रा टिकट का वितरण किया जा सकता है। ये टिकट मौजूदा अनारक्षित स्टेशनरी पर ही छपेगा। ये हैंडहेल्ड टर्मिनल बुकिंग काउंटरों पर यात्रियों की भीड़ को कम करने में सहायक होगा। साथ ही यात्रियों को लंबे समय तक कतार में खड़े होने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस तरह ये टिकटिंग साधन माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी की परिकल्पना अनारक्षित क्षेत्र में संचालन 5 मिनट को साकार करने में भी सहायक होगा। धन्यवाद। बहुत ही शानदार फिल्म का अवलोकन आपने किया। मैं केंद्रीय रेल मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वे वीडियो स्क्रीन पर माउस क्लिक करके हैंड हेल्ड टर्मिनल्स के पायलट प्रोजेक्ट का श्री गणेश करें। और यहाँ पर मैं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भी इस हैंड हेल्ड टर्मिनल्स मशीन का श्री गणेश करें और टिकट निकालें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा जिसका यहाँ पर ये श्री गणेश हो रहा है। रेल यात्रियों को लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी और वो अनारक्षित टिकट इस मशीन के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा जिसका कि श्री गणेश मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने किया और यहाँ पर माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, गणमान्यों ने यहाँ पर किया। मित्रों, अब समय है
भारतीय रेल के गैंगमैन, कीमैन और पेट्रोलमैन कर्मियों के लिए बेहतर डिजाइन के उत्कृष्ट उपकरण तथा मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पर बेहतर सुरक्षा प्रणाली के पायलट प्रोजेक्ट पर बनी लघु वीडियो फिल्म के प्रदर्शन का Accidents at unmanned level crossings over Indian railways has been an area of grave concern. These accidents have an enormous safety as well as punctuality dimension. The primary responsibility of safely crossing an unmanned level crossing lies entirely with the road user as per the Motor Vehicles Act. However, such a large number of accidents erode the confidence of the people in the resolve of the government to provide safe road and train travel. Several initiatives have been taken over the years to address the matter. Most of these attempts have been manpower oriented. However, recent initiatives have tried to incorporate the latest technologies. After elaborate studies, the following two methods have been identified. Warning to road users of approaching trains using radio frequency. The approaching train is detected at station on either side of the level crossing, and the information about it is sent via radio communication to the unmanned level crossing. These signals are picked up by the equipment at the level crossing, and a flasher light gets switched on to warn the road users. Trial of VHF-based approaching train warning system for trackmen is already envisaged. Using the same radio frequency feed, this arrangement can be commissioned. Sensing of obstruction on level crossing and visual warning to train drivers. In this arrangement, the unmanned level crossing is kept under electronic observation using suitable CC cameras. This application is made so as to sense any obstruction at the level crossing more than a particular size. If the obstruction continues on the track beyond the normal travel time, the flashing yellow light can be shown to the driver of the approaching trains to warn about the obstruction. धन्यवाद। बहुत ही बहुउपयोगी ज्ञान। Pilot field implementation has been tried. Extended field trials are being launched. उसे मौसम की परवाह नहीं है, चाहे सूरज लोहे को पिघला दे या फिर आंधी तूफान हो। वो कदम दर कदम रेलवे के तीव्र और आरामदायक सफर के लिए रखरखाव करता है। रेलवे के ये कर्मठ सिपाही अपने काम को अपनी जान से ज्यादा महत्व देते हैं। भारतीय रेल के लगभग 70,000 रूट किलोमीटर और 1.25 लाख ट्रैक किलोमीटर जलते रेगिस्तानों, बर्फ के पहाड़ों और दुर्गम जंगलों के बीच से गुजरते हैं और इस 1.25 लाख से ज्यादा लंबे रेलवे ट्रैक को सुरक्षित और आरामदायक बनाए रखने की जिम्मेदारी है रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों की, जो लगातार बिना रुके बिना थके अपना काम करते हैं। इतने विशाल रेलवे नेटवर्क के नियमित निरीक्षण, रखरखाव और मरम्मत के लिए जो कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें रोज अपने साथ इन ट्रैक्स पर काम के औजारों और कुछ फिटिंग्स को भी ले जाना पड़ता है और इन भारी पार्ट्स को रोज ढोना इन कर्मचारियों की दिनचर्या का हिस्सा है। रेल के इन कर्मचारियों के साथ हादसे होना बहुत आम बात है, लेकिन इन हादसों की परवाह किए बिना ये लोग ट्रेन की आवाजाही और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हालांकि कंक्रीट स्लीपर्स पर भारी ट्रैक स्ट्रक्चर लगने के कारण अब मरम्मत का काम हैवी ऑन ट्रैक मशीनों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन काफी काम ऐसे होते हैं जिन्हें मानवीय श्रम से ही किया जा सकता है। इन कार्यों को इन गैंग्स के द्वारा किया जाता है। सेक्शनल गैंग्स की आमतौर पर 6 से 8 किलोमीटर की बीट होती है और ट्रैक का रखरखाव करने वाले ये कर्मचारी अपने साथ ट्रैक की मरम्मत के लिए टूल्स लेकर जाता है। हर कर्मचारी के पास भारी भरकम औजार होते हैं जिनका कुल वजन 26 किलो होता है। इनमें बीटर्स, क्रोबार,
रेक ब्लास्ट शामिल है। भारतीय रेल नेटवर्क के हर ट्रैक का बिना नागा हर रोज सुबह सूक्ष्म परीक्षण होता है और ये निरीक्षण करते हैं कीमैन। गैंग में 1 से 4 तक कीमैन होते हैं जो ट्रैक का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और ज्यादा गड़बड़ हो तो रेल ट्रैक की सुरक्षा करते हैं। उसके लिए अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए उनका दोनों हाथों का खाली होना जरूरी है। भारतीय रेल के कीमैन रोज इतना चलते हैं कि अगर वे एक सीधी रेखा में इतना चलें तो हर रोज 3 बार पूरी धरती का चक्कर लगा लें। पेट्रोलमैन ट्रेन की सुरक्षित आवाजाही का ध्यान रखते हैं। खतरा चाहे मौसम से हो या किसी और चीज से, उसका पहला सामना पेट्रोलमैन से होता है जो हर कीमत पर नियमित पेट्रोलिंग करता है और रेल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस काम के लिए पेट्रोलमैन को ट्रैक पर कुछ निश्चित सामान ले जाना और उठाना पड़ता है ताकि अगर उसे कोई गड़बड़ दिखे तो वो फौरन सुरक्षा उपाय कर सके। बदले हुए परिप्रेक्ष्य और आज के काम को देखते हुए इन गैंगमैन, कीमैन और पेट्रोलमैन के औजारों की बनावट और सूची में इस तरह का बदलाव किया गया है ताकि इन कर्मचारियों के लिए आसानी हो और वे अपना काम और बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएं। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने इन औजारों और पार्ट्स की रीडिजाइनिंग की है। पहले इन औजारों का कुल वजन करीब 26 किलो होता था जिसे उठाने और लाने ले जाने में समस्या होती थी, लेकिन आधुनिक तकनीक और तरीकों से बने हुए इन औजारों का वजन अब सिर्फ 16 किलो रह गया है। पहले फिश बोल्ट स्पैनर का वजन 3.3 किलो होता था, जबकि इस नए फिश बोल्ट स्पैनर का वजन सिर्फ 1 किलो है। इसी तरह तसले और क्रोबार का वजन भी घटा दिया गया है। ये आधुनिक फिश बोल्ट स्पैनर अब लो कार्बन वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसके औजारों और सामान का कुल वजन लगभग 1.3 किलो घट गया है। साथ ही इन्हें ये एर्गोनॉमिकली रीडिजाइन्ड कैरी बैग दिया गया है ताकि ये सामान और औजारों को अपने कंधे पर उठा सकें और अपने हाथों को खाली रख सकें। अपने काम को ठीक तरह से करने के लिए पेट्रोलमैन के पास जिन औजारों का होना जरूरी होता है उनमें बेहतर रोशनी का इंतजाम सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पेट्रोलमैन के पास तिरंगा हैंड सिग्नल और इसके साथ 3 सेल वाले टॉर्च भी होते हैं। पेट्रोलमैन का बोझ हल्का करने पर भी रेलवे ने बहुत ध्यान दिया है। अब इनके पास 3 रंग वाली टॉर्च है। इसके अलावा लाइट वाला हेलमेट भी होता है ताकि ये अपना काम ज्यादा सुचारू और सुरक्षित तरीके से कर सकें। पहले इस एचएस लैंप का कुल वजन 1.8 किलो होता था, जिसे उठाने और लाने ले जाने में समस्या होती थी, लेकिन आधुनिक तकनीक और तरीकों से बने हुए इस टॉर्च का वजन सिर्फ 770 ग्राम रह गया है। रेलवे ने उन्हें इन आधुनिक औजारों से लैस करके उन्हें अपनी कर्मठता और सक्षमता को बढ़ाने की, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश की है। आधुनिक तकनीक और विकास ने भारतीय रेल के हर हिस्से को छुआ है और संभव है कि भविष्य में कंप्यूटर चालित ट्रेन हो, टिकट के लिए मशीनें हो और भी अन्य काम स्वचालित ढंग से हो सके। कई काम तो स्वचालित हो ही चुके हैं, लेकिन भारतीय रेल की शुरुआत से लेकर अब तक इंजीनियरिंग विभाग के इन मुस्तैद और कर्मठ कर्मियों की प्रतिबद्धता और लगन को कोई मशीन या कंप्यूटर नकल नहीं कर सकता। भारत का हर हिस्सा रेल से जुड़ता है, रेल से देश बनता है। हम देश बनाते हैं, हम रेल चलाते हैं। बहुत ही बेहतरीन ज्ञानोपयोगी फिल्म जो कि गैंगमैन, कीमैन, पेट्रोलमैन पर बनाई गई। बधाई देता हूं मैं इतनी अच्छी फिल्म के लिए। मैं पुनः केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से विनती करूंगा कि वे भारतीय रेल के गौरव कीमैन को उत्कृष्ट उपकरणों का फीडबैक प्रदान करें। भारतीय रेल की रीढ़ ये गैंगमैन, कीमैन, पेट्रोलमैन जो 24 घंटे सुरक्षित रखते हैं रेल और यहाँ पे मैं निवेदन करूंगा
चाहूंगा, यहाँ भी मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी से कि वे किट प्रदान करें। बहुत ही महत्वपूर्ण किट जिसकी जानकारी अभी वीडियो फिल्म में दी गई। बहुत ही सुंदर कोऑर्डिनेशन दोनों तरफ से, मुंबई दादर से और यहाँ से शानदार कोऑर्डिनेशन। इस बहुउपयोगी गरिमापूर्ण कार्यक्रम में अनेक गणमान्य हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी से प्रार्थना करने जा रहा हूं कि वे अपने हृदय के उद्गार प्रकट करें। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, आपसे संबोधित। भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य आदरणीय डॉक्टर जनार्दन द्विवेदी जी, लोकसभा की सम्माननीय सदस्य सम्माननीय मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली के महापौर श्री शर्मा जी, मेंबर इंजीनियरिंग श्री बीके गुप्ता जी, मेंबर ट्रैफिक श्री जमशेद जी, मेंबर मैकेनिकल हेमंत कुमार जी, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री ए.के. पुडिया जी, दिल्ली के मंडल रेल प्रबंधक श्री अरोड़ा जी, मंच मंडल के सभी सम्मानित महानुभाव, समारोह में उपस्थित रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आपने अभी एक प्रस्तुति देखी है। 3-4 नए आयाम भारतीय रेल के इतिहास में जुड़े और एक अभी गाड़ी दिल्ली से पुणे के लिए रवाना होने वाली है। माननीय रेल मंत्री जी मुंबई में हैं, उनका विशेष कार्यक्रम था, इसलिए वहीं से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। एक तो यात्रियों को सुविधापूर्वक आरक्षण प्राप्त हो सके, इसके लिए एक नई योजना रेलवे में विकल्प के नाम से प्रस्तुत की है। जिस गाड़ी में आपका आरक्षण है, अगर उसमें आपको आरक्षण निश्चित रूप से नहीं मिला, प्रतीक्षा सूची में आपका नाम है, तो आने वाले 12 घंटे में जिस ट्रेन में आप चाहें उस ट्रेन से जा सकेंगे। अब तो ये 2 खंडों में दिल्ली जम्मू और दिल्ली लखनऊ ये सुविधा पहले से थी। आज देश के कुछ प्रमुख खंड इससे और जोड़ दिए गए हैं। दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली सिकंदराबाद और दिल्ली चेन्नई, ये कुछ खंड जोड़ दिए गए। मुझे लगता है इसके कारण जो सारिकाएं खाली रह जाती थी उनका भी सदुपयोग होगा और यात्रियों को भी निश्चित रूप से आने वाले समय में विस्तृत सुविधा मिलेगी। बजट में रेल मंत्री जी ने संसद के पटल पर इसकी घोषणा की थी और एक परिपाटी यहाँ विकसित की गई है कि जिन घोषणाओं को संसद में कहा गया है उसे शीघ्र लागू किया जाए। आज मेंबर ट्रैफिक से मैं बात कर रहा था कि विकल्प योजना तो ठीक है, लेकिन ड्रोन ट्रेन हम लोग चला सकें इस दिशा में भी जल्दी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ही वह कार्यक्रम भी दिल्ली में आयोजित होगा। इंजीनियरिंग विभाग ने एक उल्लेखनीय सफलता पाई है। वास्तव में रेल का जो परिचालन है ये गैंगमैन और कीमैन ही करते हैं और ये 2,60,000 जो हमारे इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी हैं देश भर के यात्रियों की सुरक्षा की चिंता करते हैं खराब मौसम के बावजूद। और मैं मानता हूं कि एक असैनिक संगठन में काम करते हुए भी सेना के जवान की तरह 24 घंटे मुस्तैदी से जमे रहना और न दिवाली, न होली, न ईद, न बकरीद और देश के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये महान कार्य ये हमारे रेल के कर्मी करते हैं। मैं इनके पुरुषार्थ और परिश्रम को नमन करता हूं। और इंजीनियरिंग विभाग ने जरूर ये काम किया है,
26 किलो से घटा करके 16 किलो। डॉक्टर हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ये भी ज्यादा है। मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका मंत्रालय इसमें सहयोग करके इसे और भी घटाए तो हम लोगों को प्रसन्नता होगी, ताकि वो जितना कम बोझ रहेगा उतनी क्षमता से और उतने अच्छे ढंग से वो काम कर सकेंगे। अभी ट्रेन एक चलने वाली है, वहां से रेल मंत्री जी अभी झंडी दिखाएंगे, हम लोग यहाँ से उसे रवाना करेंगे। मुझे बताया गया है कि जैसे ही घोषणा हुई तो 120% बुकिंग हो गई। ये इस बात को प्रमाणित करती है कि दिल्ली से पुणे जाने वाले यात्री अधिक हैं। तो अब ये सप्ताह में एक दिन है, आने वाले समय में इसे डॉक्टर साहब ने आदेश दिया कि इसके फेरों को बढ़ाया जाए, तो ये काम भी हम लोग करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आए हुए भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी का, सम्माननीय श्री मीनाक्षी लेखी जी का, आदरणीय डॉक्टर जनार्दन द्विवेदी जी का और महापौर जी का अपनी ओर से और भारतीय रेल की ओर से हृदय से अभिवादन करता हूं कि आप सब हमारे आग्रह पर आए और यहाँ जो हमारे समारोह में लोग उपस्थित हुए हैं उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि देश के सामान्य यात्री की अपेक्षाओं के अनुरूप भारतीय रेल में जो परिवर्तन प्रारंभ हुआ है, आने वाले समय में निश्चित रूप से हम उस पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रेल राज्य मंत्री जी, बहुत ही सार्थक शब्दों में अपने विचार रखे। मित्रों, अभी आप साक्षी बने जन सुविधाओं से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण योजनाओं के श्री गणेश के, और अब जिसका आपको इंतजार है, मैं माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से विनती करूंगा कि वे पुणे और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली इस गाड़ी का शुभारंभ करें। इससे पहले मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके विचार सुनना चाह रहे हैं। यहाँ पर माननीय सुरेश प्रभु जी केंद्रीय रेल मंत्री जी, उनसे निवेदन कि उनके विचार सुनना चाहते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें वहां भी और यहाँ भी। एनर्जेटिक डायनेमिक्स केंद्रीय रेल मंत्री आपके सुरेश प्रभु के आपके मुखातिब हैं, तालियों से उनका अभिनंदन करें। मित्र मनोज सिन्हा जी, मुझे लगता है वहाँ पर मीनाक्षी लेखी जी भी वहाँ पर मौजूद है। हमारे रेल बोर्ड के सभी सहयोगी, हमारी मेयर साहब भी शायद वहाँ पर है, सभी रेल के जनरल मैनेजर श्री सहयोगी भाई और बहन। आज ऐसी कोई नई योजना की पहल की जा रही है जिसके बारे में जिक्र जब हमने बजट सदन के सामने रखा था, देश को उसके बारे में अवगत किया था, ऐसी कुछ योजनाओं की शुरुआत अभी हुई। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि रेल में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सुविधा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग लगातार काम करते रहते हैं, रेल को चलाने में अपना योगदान देते रहते हैं और दिन रात मेहनत करने के कारण रेल अपनी पटरी पे अच्छी तरह से सफर कर पाती है। ऐसे लोगों की कठिनाइयों के तरफ उनकी दिक्कतें दूर करने के लिए भी काम करना हमारा फर्ज है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि हम ऐसी योजनाएं भी शुरू करेंगे जिसको हमेशा होती रहती है, लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए, काम करने वाले लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए। साथ साथ में कुछ खास ऐसे रेल में काम करने वाले एक सेगमेंट है जिनकी सुविधा को भी ठीक करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले जो लोको पायलट्स है, इतने सालों तक उनके केबिन में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, उसकी भी शुरुआत हाल ही में हम लोगों ने की। तो बहुत सारे लोको पायलट की केबिन भी वातानुकूलित करने का भी एक फैसला हमने किया है, उसकी भी शुरुआत हमने की थी। जैसे लोको पायलट ट्रेन चलाते हैं, उनका योगदान बहुत अहम है, उसी तरह से जो लोग अपने ट्रैक पे काम करते हैं और उनकी वजह से सुरक्षितता का सबसे बड़ा जिम्मा वो लोग अपने कंधों पर संभालते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा कंधे के ऊपर
जो वजन है वो भी कम करने की जरूरत है। वैसे भी उनके जिम्मेदारी का वजन तो उनके कंधों पर होता ही है। तो यदि हम इसको कम कर सकते हैं तो करने के लिए भी हमने रेल बजट में इसके बारे में कहा था। मुझे आज करने के लिए खुशी है कि आज ये जो हमारे ट्रैक गैंग्स है, कीमन है, पेट्रोलमैन है, उनके लिए भी एक सुविधा देने की शुरुआत हमने की है। उसी तरह से और एक लोको पायलट हुए, ट्रैकमैन हुए, उसी तरह से अपने जो स्टेशन मास्टर है उनके लिए भी एक नया यूनिफॉर्म, उनकी नई जिम्मेदारी, इसके बारे में भी बहुत ही जल्द हम शुरुआत करेंगे। कहने का मतलब 13.5 लाख लोग जो काम करते रेल में, हर आदमी की दिक्कतों को दूर करने की हमारी जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन खास करके ऐसे जो लोग हैं जिनको हम कटिंग एज सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं, ऐसे लोगों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी दिक्कतें दूर करने के लिए काम करें, इसमें से एक कदम है। और इसलिए मैं आज एक बात को खुशी जताता हूँ कि हम लोगों ने ऐसे लोगों के लिए जो अपनी जान खतरे में डालकर काम करते, दिन रात काम करते, ऐसे लोगों के लिए भी हमने कहा सुविधा बता दी। उसी तरह से हमने देखा है कि बहुत सारे हादसे जो रेल में होते हैं, वैसे देखा जाए तो 15-16 के हादसों की संख्या 14-15 की तुलना में कम है। इसमें भी अभी हम देखेंगे तो 15-16 की जो 6 मई आंकड़े हम देखते हैं तो पहले 6 महीने से भी कम है। लेकिन इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें जीरो एक्सीडेंट की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा हादसों की जो संख्या है वो है अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग से रोड में चलने वाली गाड़ियाँ और ट्रेन से जो टकराव होता है उसकी वजह से। वैसे देखा जाए तो पटरी पे चलने वाले रेलगाड़ी का ही राइट ऑफ वे होता है, इसलिए कोई अंदर आके बीच में आके टकराव करता है तो उसकी जिम्मेदारी का किस तरह से फिक्स की जाए उसके बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन मैंने भी ये बजट में कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी की अच्छी तकनीकी ज्ञान लेकर इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। पहली तो हमारी ये कोशिश जारी है कि हम लोग पूरी के पूरे अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को दूर करेंगे। इसलिए एक सेफ्टी फंड बनाने के लिए भी 1 लाख रुपए का प्रपोजल हमने बनाया है, जो मैंने वित्त मंत्री जी को भी भेजा है। लेकिन साथ ही में टेक्निकल जानकारी को यूज करके किस तरह से उसको ठीक किया जाएगा, उसके लिए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी वो करने के लिए मैंने इसरो के उस समय के नायर जी उससे बात की थी, 1 साल पहले की बात। उसके बाद में लगातार अलग अलग बैठक होने के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि वो भी एक जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। जिस तरह से अभी इसका लॉन्च किया गया वो भी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं मानता हूँ यदि हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, थोड़े लोग भी जब ट्रैक को क्रॉस करेंगे तो थोड़ी सी दक्षता का भी सब ध्यान में रखते हैं तो हादसों की संख्या भी बहुत बड़ी कम होगी। लेकिन इसलिए भी आज दूसरा ही जो बजट के अनाउंसमेंट को पूरा करने का काम आज इसकी वजह से हुआ है। आज और एक बजट में हमने बात कही थी कि हम लोग विकल्प योजना की शुरुआत करेंगे। कायाकल्प के बीच में विकल्प भी आता है, तो रेल का कायाकल्प करने की जरूरत है, लेकिन कायाकल्प होते होते विकल्प भी आना चाहिए। और इसलिए उसके साथ में आज कहने के लिए खुशी है कि नई दिल्ली हावड़ा, नई दिल्ली चेन्नई, नई दिल्ली मुंबई, नई दिल्ली सिकंदराबाद ऐसे सेगमेंट में भी एक नई विकल्प योजना शुरू की गई है। ये भी हम लोगों ने बजट में कहा था। उसे मुझे लगता है कि बजट में जो कहते हैं उसमें अमल करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। और इसलिए उसी दिशा में आज बजट को प्रेजेंट करते हुए 2 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो 3 महीने पूरे नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी काम करने की जरूरत है उसके लिए काम की शुरुआत की गई है। इसलिए हमने ये भी कहा था कि अनरिजर्व टिकट जो है वो हैंडल टर्मिनल से दिया जाएगा। इसलिए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के ऊपर भी इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है। और इसलिए मैं इस बात के लिए खुशी मनाता हूँ कि हम लोग बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हमारे सफ़र करने वाले, यातायात करने वाले लोगों के लिए हो या रेल में काम करने वाले लोगों के हो या समाज में अच्छी बात लाने के लिए, जैसे कि जो हादसा होता है तो ना तो यातायात करने वाले लोग होते हैं, ना तो रेल में काम करने वाले लोग भी होते हैं बहुत सारे। वो तो लोग ऐसे ही अपनी गाड़ी लेके, अपने ट्रैक्टर लेके, अपनी मोटरसाइकिल लेके रेल ट्रैक के ऊपर सफ़र करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी यानी समाज के हर हिस्सों के लिए कुछ ना कुछ परियोजना करके उसमें सुधार लाने के लिए जो हमारी कोशिश जारी है, इसी का एक अगला कदम हम लोगों ने आज उठाया है।
इसलिए मैं इन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें। और अब कुछ अभी जल्दी ही एक नई ट्रेन भी अभी चलेगी जो हज़रत निज़ामुद्दीन से लेकर पुणे तक पहुँच जाएगी। ये सुपरफास्ट ट्रेन है और मुझे कहने के लिए खुशी है कि पहले ही दिन वो पूरी तरह से सबसे पूरे के पूरे टिकट उसके लोगों ने खरीद लिए। यानी कितनी उसके लिए मांग थी, इसका भी एक मिसाल इस बात से हमें मिल सकती है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने हमेशा कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी किस तरह से ऑगमेंट की जाए। इसके लिए नई ट्रेन तो शुरू की जा रही है, लेकिन साथ ही में हर ट्रेन में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं इसमें ज़्यादा डिब्बे भी हम लगाएंगे। हमने ट्रेन में बजट में कहा था कि दीनदयालु डिब्बों की भी एक नई योजना हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए एक अच्छा डिज़ाइन भी बन रहा है, साथ में हम सफ़र का भी डिज़ाइन बन रहा है, तेजस का भी डिज़ाइन बन रहा है, उदय का भी डिज़ाइन बन रहा है। तो और कुछ महीनों में ये सभी नए डिज़ाइन वाले कोचेज़, नई डिज़ाइन वाली ट्रेन भी पटरी पे चलती रहेगी और उससे भी लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। तो मैं आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की रेल की जो काम करने की हमने कोशिश शुरू की है, इसमें सभी लोगों का हम सफ़र बन के काम करने की ज़रूरत है। यदि सभी लोगों का सहयोग हमें मिलता है तो ज़रूर रेल की सुधार में हम लोग और जल्द से आगे आने में कामयाब रहेंगे। आप सबको धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि रेल के विकास में पूरी जनता की भी भागीदारी, साझेदारी रहेगी और उनके साथ में हम काम करके रेल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि वे पुणे हजरत निजामुद्दीन के बीच साप्ताहिक वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। यहाँ पर जो गणमान्य है उनसे भी निवेदन है कि वे हर्षवर्धन जी भी आप वहाँ पर हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैंने आपको पहले देखा नहीं था। दोनों तरफ गणमान्य और गाड़ी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और यहाँ जो गणमान्य है उनका भी मैं धन्यवाद। दोनों तरफ मुंबई में जो गणमान्य हैं और जो यहाँ हजरत निजामुद्दीन में है, दोनों तरफ। और अब कार्यक्रम की स्मृति को संजोने के लिए गणमान्यों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। मैं मंडल रेल प्रबंधक अरुण अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वे गणमान्यों को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी, तालियों से आप स्वागत करें। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जनार्दन त्रिवेदी, माननीय सांसद, श्री श्याम शर्मा जी मेयर हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से, स्मृति चिन्ह देते हुए। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, माननीय सांसद लोकसभा। श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। कार्यक्रम की स्मृति को लंबे समय तक संजोने के लिए बहुत ही आवश्यक सभी गणमान्यों का मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर जो मुंबई में है सभी का हृदय से आभार है। मैं एक बार पुनः माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी का जो मुंबई में है हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने और अन्य गणमान्यों ने वहां पर अपना महत्वपूर्ण समय दिया है इस जनोपयोगी कार्यक्रम के लिए। मेरा हृदय से उनको धन्यवाद है। और यहाँ भी जो हजरत निजामुद्दीन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मीनाक्षी लेखी जी, जनार्दन त्रिवेदी जी, श्री श्याम शर्मा जी और रेलवे बोर्ड के सदस्य जितने भी गणमान्य हैं उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही कोऑर्डिनेशन से कार्यक्रम हुआ।